अगला सवाल देखिए बेटा, 30वां सवाल। ए और बी के वैल्यू निकालनी है, ए और बी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। सवाल दे रखा है बेटा एफ एक्स इक्वल 5 ए एक्स प्लस बी, और यहां दे दिया बेटा 21। इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इफ एक्स लेस देन वो बेटा 2 लेस देन है बेटा, 2 लेस देन एक्स और लेस देन 10। अगले में बेटा दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहां बेटा इसमें दो समीकरण बनेंगे, हाँ, फिर उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो एट एक्स इक्वल टू किसा क्या ले लें भाई, 2 ले लें। ठीक है, और उसने ये कह दिया है कि एक्स बराबर, इस पर क्या फलन पहले से कह दिया, ये संतत है। क्या गिवन में दे दिया, दोनों पे जो एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 10, दोनों पे क्या है फंक्शन, संतत है। तो संतत के लिए पता है फंक्शन एफ एक्स बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल, तीनों पॉइंट कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहाँ कह दो फलन कैसा है, संतत है, संतत है, पहले से दे दिया। तो देखिए भाई एक्स बराबर 2 पर फंक्शन कितना होगा, एफ एक्स, एक्स बराबर 2 किसके अंडर में आ रहा है बेटा, इसके अंडर में आ रहा है, इसके लिए फंक्शन कितना हो गया, डायरेक्ट आपका फंक्शन एफ एक्स बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसके लिए ले लो 4 आर एच एल, क्या ले लें, आर एच एल। ठीक है, आर एच एल के लिए क्या कहता है, लिमिट एक्स टेन टू 2 प्लस 2 प्लस बेटा एक्स टेन टू 2 प्लस, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 से कुछ बढ़ रही है, 2 से कुछ बढ़ रही है, किसमें बढ़ रही है, इसमें बढ़ रही है या इसमें बढ़ रही है, इसमें, इसमें तो आएगी नहीं, इसमें 10 से ज्यादा है, इसमें बढ़ रही है बेटा। देखिए ध्यान से, एक्स की वैल्यू जिधर 2 टांगे होती है उधर बेटा बड़ा होता है, एक्स की वैल्यू 2 से तो बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है, तो इससे तो अभी बड़ी है ना, तो भाई तो ये मांग रहा है 2 से बड़ी, तो किसके रेंज में आ जाएगी, इसके रेंज में आ गया। इसके लिए कौन सी फंक्शन है यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, चलो रखिए यहाँ। अब आगे थोड़ा सा पॉइंट आगे देखना चाहो तो देखो, डायरेक्ट चाहे आप लिमिट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा देख लो, एक्स बराबर कितना रखेंगे, 2 प्लस एच। तो अगला पॉइंट यहाँ बनेगा लिमिट एच टेन टू 0, हमेशा एच टेन टू यहाँ 0 ही आएगी। ठीक है बेटा, क्या आएगी, हाँ डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन प्रोसीजर है वो करोगे बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ एच टेन टू 0 हमेशा आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी रखोगे अभी, 2, 2 से 2 कट जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हमेशा ही यहाँ पर एच टेन टू 0 है। कोई भी सवाल मिलेगा इस टाइप का तो एच टेन टू कितना होगा, 0 होगा। आगे ए एक्स की कितना रखेंगे, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच प्लस के बी, प्लस के बी। आगे अब चाहो अब लिमिट रख सकते हो, एच की जगह कितना रख दो, 0, तो एच की जगह 0 रखे हुए तो कितना हो जाएगा, ए 2 प्लस 0 प्लस बी, कितना आ गया, 2a प्लस बी। क्या आ गया यहाँ पर, आर एच एल, आर एच एल। तो यहाँ बेटा अब लिखोगे कि आर एच एल निकाल लिया ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, आर एच एल। ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि उसने पहले से कह दिया, क्या कह दिया, फलन संतत है, इसलिए ये चीज लिख सकते हैं। एल एच एल भी बराबर लिख सकते हैं, एल एच एल की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फंक्शन है आर एच एल, दो चीजें तो हमें जरूरत पड़ेगी, चाहे आप एल एच एल निकाल लो और आप फंक्शन निकाल लो। अब फंक्शन निकालोगे तो एल एच एल निकालोगे तो यही आएगा, तो एक चीज तो एक को ले नहीं सकते दोनों में, दो तो कोई अलग लेंगे ना भाई। तो ये ले, फंक्शन कितना है, 5 है, आर एच एल कितना है, 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया ना। अब ये इक्वेशन केवल किस पे अभी हमने निकाला, एक्स बराबर 2 पर, ऐसे ही आप दूसरा निकालिए एक्स बराबर 10 पर, एट एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 10। यार हाथ गलती कर रहा है, आप 2 लिख रहा है। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 10 इसी की तो रेंज में आ रहा है, इसके लिए फंक्शन कितना हो गया, 21 हो गया, कितना हो गया, इसके लिए 21 ही तो है,
अब लिखो यहाँ इसके लिए 4 RHL, क्या निकालेंगे? RHL के लिए क्या होता है? लिमिट x टेन टू 0 क्यों? 10 प्लस, ये तो कह रहा है, बताओ बेटा। 10 प्लस इसकी रेंज किसकी रेंज में? x की वैल्यू 10 से क्या हो रही है? बढ़ रही है। नीचे वाली में तो है, नीचे वाले में है, तो बेटा इसके लिए तो कितना हो गया? 21। अब यहाँ RHL तो डायरेक्ट कितना आ गया? RHL कितना आ गया? 21। कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है बेटा। अब आप इक्वल भी नहीं ले सकते, 21 बराबर 21, कुछ नहीं बनेगा यार इक्वेशन। अब एक और निकालो LHL, क्या निकालना? अब तीसरा LHL। यहां से हमें पता चला एक चीज तो नहीं इक्वल होगी, जैसे यहाँ अलग है थोड़ा, देखो ध्यान से, RHL अलग है और FX अलग है थोड़ा। अभी जब आप वैल्यू निकाल के रखोगे तब तो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन अब कहोगे LHL क्यों नहीं निकाला सर? यहाँ LHL कितना आता बेटा? 5 ही आता, तो हम दो चीज इक्वल नहीं ले सकते थे वहां पर, समझे? इसलिए हमने दो ही यहाँ निकाले, RHL और फंक्शन। अब यहाँ में RHL निकाल तो लिया हमने, देखा दोनों कैसे आ गए। अब अभी एक चीज तो बाकी है ना, तीसरी तो हमारे लिए है ना अभी, तीसरा निकाल लो। तीसरे के लिए क्या आ जाएगा? लिमिट x टेन टू 10 माइनस, इसका मतलब x की वैल्यू 10 से कुछ घट रही है। किस में घट रही है? इसमें घट रही है या इसमें घट रही है? ऊपर तो है नहीं 10, किस में घट रही है? इसमें ही तो घट रही है। देखो x की वैल्यू छोटी है किससे? 10 से, इसी में तो आ रही है, तो इसके लिए फंक्शन कितना हो गया? ax प्लस b। अब हम थोड़ा आगे पॉइंट देखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस के h, 10 माइनस के h पॉइंट इधर उधर देखेंगे थोड़ा सा, तो x की कितना रख दें हम? यहाँ बेटा कितना आएगा? लिमिट h टेन टू 0 आएगा, हमेशा बता ही दिया हमने। यहाँ 10 रखोगे, x की वैल्यू यहाँ कितना रखोगे? 10 रखोगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 आएगी। आगे a, x की कितना रखोगे? 10 माइनस h प्लस के b, तो यहां से आप लिमिट रख दो, कितना हो जाएगा? a 10 माइनस h की जगह 0 प्लस b, तो बेटा कितना हो गया? 10a प्लस के b। ये क्या आ गया? LHL। अब नाव फिर लिख दो बेटा, नाव fx इक्वल टू, दो ही चीजें तो हम इक्वल लेंगे। अब fx इक्वल टू RHL लिखोगे, RHL 21 21 सही नहीं रहेगा, fx इक्वल टू क्या लिख दें? LHL लिख दें, LHL लिख दो बेटा। लो LHL fx कितना है? 21, ये कितना है? 10a प्लस के b, तो 10a प्लस के b, 10a प्लस के b बराबर 21। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखिए 2a प्लस b 5 है इक्वल में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड है। यहाँ देखा जाए तो b कैसा है? ये सेम है, ये कट सकता है जब हम इसमें से इसको घटा दें। आप चाहो पहले में से दूसरा घटा लो, चाहे दूसरे में से, b तो कटना ही है, तो थोड़ा ऐसे सही रहेगा, दूसरे में से ये घटा दो, क्योंकि ये 10 ज्यादा है, ये 2 कम है। यहाँ लिखो ना, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, इधर का इधर घटा दो, उधर का उधर, तो इधर पहले ये वाला लिख लो, इसी से घटा 10a प्लस के b माइनस कितना घटा रहे? 2a प्लस के b, 21 माइनस 5, 21 माइनस 5 बेटा, सही है ना? आगे 10a प्लस के 10a प्लस के b माइनस 2a माइनस के b इक्वल टू 21 में तो कितने 16 बचे, b से भी कट गया, कितना आया? 8a इक्वल टू 16, a बराबर बेटा कितना आ गया? 2, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब a की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे इक्वेशन 2 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2a प्लस के b इक्वल टू 5, 2a की वैल्यू 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो b बराबर 5 माइनस के 4, तो b बराबर कितना आ गया बेटा? 1। ठीक है, आ गया समझ में? उतार।